बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिजिंग टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल की टीम की तरफ से बिजनेस सॉफ्टवेयर सीरियल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिजनेस सॉफ्टवेयर के यूजर्स की सेटिंग को मैनेज करने के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ यूजर को सॉफ्टवेयर के फीचर की कौन कौन सी सहूलत मुहैया करना चाहते हैं और किन फीचर को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देना चाहते। हमारे पास सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पर यूजर मैनेजमेंट का बटन जाहिर हो रहा होता है। इस पर क्लिक करने से हमारे पास मजीद यूजर्स, रोल्स और सेल्स कमीशन एजेंट्स के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। दोस्तों, हम अपने बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम ऐड करते हैं कि उसके पास बिजनेस के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने की सहूलत मौजूद होती है। इसके अलावा हम बिजनेस पार्टनर को ऐड करते हैं, जो कि हम अपने बिजनेस के साथ एज अ पार्टनर लेके चल रहे होते हैं। उसको भी अगर हमें कुछ मखसूस राइट्स देने हैं, कुछ मखसूस एसेस देनी है, तो उसकी सेटिंग भी की जा सकती है, उसको भी तमाम राइट्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेलर यूजर आ रहे होते हैं, जिनको हम सिर्फ इस चीज़ की सहूलत मुहैया करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो स्टॉक होता है, उसमें स्टॉक को मैनेज करने के लिए भी यूजर्स को क्रिएट किया जा सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक की सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और यूजर भी हम मुख्तलिफ ऐड करना चाहते हैं, जैसे मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए मुख्तलिफ यूजर्स की एक्सेस को प्रोवाइड किया जा सकता है, तो ये तमाम सेटिंग हम अपने सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यूजर्स को जो सहूलियात देनी है उसको मैनेज करने के लिए हम रोल्स पर क्लिक करेंगे। रोल पर क्लिक करते हुए हमें यहाँ पर पहले से कुछ रोल्स जो हमने अपने बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किए हुए हैं उनको डिस्प्ले करवाया जा रहा है। अगर कोई नया रोल हमें ऐड करना है तो हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड रोल के बटन पर क्लिक करने से हमारे पास एक न्यू रोल को ऐड करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक न्यू रोल ऐड करेंगे, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर को अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि हमारा जो बिजनेस पार्टनर होगा वो तमाम ऐसी फैसिलिटीज यूज कर सकता है जो कि बिजनेस का मेन ओनर यूज कर रहा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास सेटिंग्स अवेलेबल हैं जिनको हम इस यूजर के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास पहले परमिशन आ रही है यूजर की कि हम इस रोल को न्यू यूजर बनाने की इजाजत देना चाह रहे हैं। अगर न्यू यूजर बनाने की इजाजत देना चाह रहे हैं तो हम ऐड यूजर के बटन पर क्लिक करवा देंगे। ये जो चेक बॉक्स आ रहे हैं इन पर चेक करने से हम एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। जैसे पहले से जो यूजर अवेलेबल है वो व्यू भी कर सकते हैं, यूजर्स को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रोल्स की सेटिंग आ रही है कि क्या ये जो हम रोल क्रिएट कर रहे हैं ये फर्दर सब रोल क्रिएट कर सकते हैं, मजीद रोल्स भी क्रिएट को कर सकता है। ये अगर ये सेस देना चाह रहे हैं इसको हम यहाँ पर टिक मार्क कर देते हैं ताकि तमाम के तमाम चेक बॉक्स चेक्ड हो जाए। इसमें सप्लायर्स जो हमारे बिजनेस को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देंगे और जो सप्लायर्स हैं उनका डाटा भी क्या ये रोल मैनेज करना चाहता है, अगर इसकी सेस भी देनी है तो इसको भी हम चेक मार्क कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कस्टमर को मैनेज करने की भी सेस हम अपने बिजनेस पार्टनर को दे रहे हैं। प्रोडक्ट को मैनेज करने की भी तमाम जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो परचेज हो रही है बिजनेस में या जो स्टॉक मैनेज किया जा रहा है, स्टॉक को एडजस्ट किया जा रहा है, उसकी तमाम सर्विसेज भी हम यहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर को असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेलिंग में क्या पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन या डिस्प्ले करवानी है, उसको एडिट करना है, प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ सेल्स को, सेलिंग को। फिर इसके अलावा जो लिस्ट आ रही है कोटेशंस की ड्रॉफ्ट में आ रही है। इसके अलावा जो पेमेंट्स हैं, जो पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन है, प्रोडक्ट को एडिट करना, प्राइस को एडिट करना, ये तमाम फैसिलिटीज अगर सेलिंग से रिलेटेड देना चाह रहे हैं तो उसकी फैसिलिटी हम अपने बिजनेस पार्टनर को असाइन कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ब्रांड का, ब्रांड जो है उसको ऐड कर सके, व्यू कर सके, अपडेट या डिलीट कर सके। ये फैसिलिटी भी हम अपने बिजनेस पार्टनर को असाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास टैक्स रेट्स आ रहे हैं, टैक्स रेट्स को भी ये मैनेज कर सके या जस्ट जो बिजनेस का मेन एडमिनिस्ट्रेटर है सिर्फ वही टैक्सेस की सेटिंग को मैनेज कर सके।
तो अगर हमने बिजनेस पार्टनर को असाइन करनी है सेटिंग, तो हम ये तमाम चेक बॉक्स क्यों असाइन कर देंगे। इसके अलावा यूनिट की सेटिंग आ रही है, जैसे प्रोडक्ट हमारी किस तरह से यूनिट में हम सेल कर रहे हैं, पैकेट्स हैं, पीसीस हैं, कार्टून्स हैं, या उसमें हमारे पास ये मिलीलीटर्स में है, लीटर्स में है, कौन कौन से यूनिट्स ऐड करने हैं, या उनको ये यूज़र देखना चाह रहा है या डिलीट करना चाह रहा है, तो उसकी सेटिंग की एसएसपी हम दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं, कैटेगरीज को ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये तमाम एसएसपी दे रहे हैं। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं, तो ये एक्चुअली हमारा बिजनेस पार्टनर है, इसलिए ये तमाम रिपोर्ट्स ताकि ये व्यू भी कर सके और इनको यहाँ पर मैनेज भी कर सके, इसकी एसएसपी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस की मज़ीद बात आ जाती है सेटिंग की। हमारे पास बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं उनकी सेटिंग, बारकोड की सेटिंग, इनवॉइसेस वगैरह की सेटिंग, या जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं उनकी सेटिंग की अगर फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, या मज़ीद आप प्रिंटिंग की ऑप्शन भी देना चाह रहे हैं, तो ये सेटिंग भी आप अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होम स्क्रीन का डाटा है, जो हमने ओवरव्यू वीडियो के अंदर होम स्क्रीन का डाटा देखा था, जिसमें हमारे बिजनेस का तमाम एनालिसिस आ रहा होता है कि हमने कितनी पेमेंट करनी है, कितनी रिसीव करनी है, कितने प्रोडक्ट जो है वो हमारी सेल हो चुकी हैं, कितनी अभी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो क्वांटिटी अलर्ट्स आ रहे हैं, एक्सपायरी अलर्ट्स आ रहे हैं, तो ये जो होम स्क्रीन का डाटा है वो भी व्यू कर सके। इसमें मज़ीद हमारे पास अकाउंट के असेस हैं कि जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो सैलरीज के हैं, इनकम के हैं, एक्सपेंसेस के हैं, अकाउंट्स की सेटिंग को भी अगर हम असेस देना चाह रहे हैं तो उसको चेक मार्क किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो सेलिंग के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे कि हम अपने कुछ स्पेशल कस्टमर्स को कुछ स्पेशल ऑफर देना चाह रहे होते हैं, उनको स्पेशल कोई डिस्काउंट देना है, या इसके अलावा कोई सेल मेला है, कोई हमने डिस्काउंट ऑफर लगानी है, तो उसकी जो असेस है वो भी हम अपने इस रोल को देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। अगर देना चाह रहे हैं तो इसमें से कौन कौन से ग्रुप्स के असेस देना चाह रहे हैं। इसी हमारे पास इसमें लास्ट पे आ रहा होता है सुपर एडमिन। सुपर एडमिन के अंदर हमारे पास जो असेस आ रही होती है कि हमने अगर पैकेजेस वगैरह आ रहे हैं उसके असेस देंगे तो सिर्फ हम सुपर एडमिन को दे देते हैं। ये तमाम सेटिंग करने के बाद हम जैसे ही सेव का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास देखिए रोल्स के अंदर एक न्यू रोल बिजनेस पार्टनर का यहाँ पर अब अवेलेबल है। एक न्यू बिजनेस पार्टनर ऐड हो चुका है। अगर हमें इसको असाइन करना है किसी न्यू यूजर को, तो इसे ये जो तमाम की तमाम असेस हैं इनको असाइन करने के लिए हमारे पास देखें यूजर मैनेजमेंट के अंदर यूजर का एक बटन आ रहा है। हम यूजर के बटन को क्लिक करेंगे, पहले से जो यूजर हमारे पास मौजूद है उन यूजर की लिस्ट भी आ रही है। अगर मजीद आप यूजर ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऐड का बटन आ रहा है। ऐड के बटन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे यूजर की इंफॉर्मेशन सारी की सारी आ जाएगी। यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स आ रही हैं जिनके अंदर हमें यूजर की मालूमात देनी होगी, जैसे कि यूजर हमारे पास मिस्टर है, मिसिस है, मिस है, क्या है वो प्रीफिक्स हमें यहाँ पर ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर। फर्स्ट नेम क्या है हमारे पास, डेमो यूजर के नाम से मैं इसका नेम दे देता हूँ कि ये डेमो यूजर है, डेमो। और लास्ट नेम इसका लिख देते हैं हम यहाँ पर यूजर, और इसमें ईमेल हम लिख देते हैं इसका demo123@gmail.com। तो ये हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर चेक बॉक्स को मैनेज करना है कि ये यूज़र जो अभी क्रिएट कर रहे हैं ये हमारा एक्टिव यूज़र है या इनएक्टिव। एक्टिव से मुराद ये है कि इसको हम अभी से एक्टिव यूज़र कंसिडर करें। अगर एक्टिव नहीं करना, जस्ट इसको हमें टेम्परेरी तौर पर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स का बटन हटा देंगे, ये यूज़र बन जाएगा लेकिन एक्टिव यूज़र नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ परमिशंस आ जाती हैं, जैसे रोल के इसको क्या क्या हमने रोल असाइन करना है कि ये क्या क्या काम कर सके, किस चीज़ की हमें इजाज़त देनी है। तो लॉगिन होने की इजाज़त देनी है, अगर देनी है तो आप इसको चेक मार्क कर दें। इसको नाम क्या देना है लॉगिन होने के लिए, यहाँ पर हम दे देते हैं इसको नाम, जैसे डेमो यूज़र 123 इसको नाम दे रहे हैं, और यहाँ पर हम कोई सा भी इसको पासवर्ड दे देते हैं जिसकी मदद से ये यूज़र लॉगिन हो सके। इसके बाद अब हमने ये जो यूज़र डेमो यूज़र है इसको हम अभी पहले रोल क्रिएट किया है हमने बिजनेस पार्टनर के नाम से, जिसमें हमने तमाम जो परमिशंस हैं वो इसको असाइन कर दी हुई हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस पार्टनर है, यहाँ से जो रोल आ रहा है हमारे पास बिजनेस पार्टनर का, उसको हम सिलेक्ट करेंगे ताकि इसके पास के तमाम असेस अब अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर हमारे पास बिजनेस की मल्टीपल लोकेशंस हैं, एक से ज़्यादा मकामात पर बिजनेस को हम चला रहे हैं, तो कौन कौन सी जो बिजनेस की लोकेशंस हैं उसके लिए इस पार्टनर को असेस देनी है।
तो हम यहाँ पर अगर तमाम की एसेस देना चाह रहे हैं या सिलेक्टिव की एसेस देना चाह रहे हैं तो उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये फैसलाबाद सिटी, तरकाबाद और ये कुछ जो भी आपने 1 2 3 जो भी आपने यहाँ पर मैनेज की, अभी मैं तमाम लोकेशंस की एसेस दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अगला सेक्शन सेल्स का। हमारे पास जो ये रोल है, ये इसको सेल पर अगर हमने कोई कमीशन देना है, जैसे हम यहाँ पर कमीशन दे देते हैं, हम यहाँ पर देते हैं कमीशन इसको 3%, ये अब ये 3% है या 5% है, जितना भी हम देना चाह रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम सेल पे डिस्काउंट कितना देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें मजीद हम ये भी अलाउ कर सकते हैं कि ये जो अभी रोल होगा, ये जो यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं, ये यूज़र क्या करेगा, सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स को, जस्ट जो सिलेक्टिव कॉन्टेंट्स हैं उनको ही सेल कर सकेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉन्टैक्ट को सेल करनी है, हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स आ रहे होंगे, जितने भी हमने कॉन्टैक्ट ऐड किए होंगे वो सबकी लिस्ट यहाँ पर आ रही होगी। हम कुछ उनमें से कॉन्टैक्ट को अगर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे और उन कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करते हुए ऐड करते चले जाएंगे। अभी क्या होगा कि ये तमाम जितने कॉन्टैक्ट्स हमने ऐड किए होंगे, सिर्फ उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को ये जो यूज़र है वो सेल कर सकेगा। अभी मैं इसको यहाँ पर लिमिटाइज नहीं करता, तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ये सेल कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है उस यूज़र से मुताल्लिक, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका जेंडर क्या है, इसके अलावा उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, इसके अलावा यहाँ पर उसका ब्लड ग्रुप क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसके सोशल मीडिया के लिंक्स या उसकी मज़ीद जो बैंक की डिटेल है वो यहाँ पर आप एंटर करने के बाद यहाँ पर सेव का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये यूज़र हमारे पास सेव हो जाए। तो यहाँ पर हमें एक एरर आ रहा है ईमेल का। तो दोस्तों ये जो हमारे पास ईमेल का एरर है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जो ईमेल है वो यहाँ पर यूनिक रखनी है। कि अगर पहले से आपने एक ईमेल एंटर की हुई है और उसी ईमेल पर आप दूसरा यूज़र ऐड करें तो वो यूज़र ऐड नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि ये जो ईमेल्स होंगी, इनकी मदद से हम अपने बिजनेस की प्रमोशंस के लिए इन ईमेल का डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस ईमेल में चेंजिंग की है, एक नया ईमेल एड्रेस दे दिया है, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यूजर एडिड सक्सेसफुली। तो ये यूजर हमारा मुकम्मल जो है वो बन चुका है। अब हम अगला स्टेप ये लेते हैं कि जो हमने एक रोल असाइन किया है, यूजर दिया है, इस अब यूजर को अपने सॉफ्टवेयर, अपने बिजनेस के अंदर यूजर को लॉगिन करवा रहे हैं। हमने एक न्यू यूजर क्रिएट किया डेमो यूजर 1 2 3 के नाम से। हमारे पास जो यूजर को लॉगिन करवाने के लिए यहाँ पर देखिए नेम आ रहा है उसका यूजर डेमो यूजर 1 2 3, और ये हमने नाम इसका जो था वो डेमो यूजर, मिस्टर डेमो यूजर है, और ये हमारे पास ऐसा रोल क्या था, बिजनेस पार्टनर। इसको हमने एक पासवर्ड भी दिया था। अगर इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर व्यू का बटन प्रेस करें और इस यूज़र की कंप्लीट जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूज़र हमारे पास बिजनेस पार्टनर है, इसका ये नाम है, इसका ईमेल एड्रेस है, ये एक्टिव यूज़र है। मज़ीद इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की हुई है वो भी यहाँ पर व्यू हो जाएगी, इसकी बैंक डिटेल भी व्यू हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी और यूज़र की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो हमारे पास ड्रॉप डाउन आ रहा है टॉप में, हम जितने भी यूज़र्स हैं उन तमाम का यहाँ से प्रोफाइल व्यू कर सकते हैं। हम बैक चलते हैं अपने यूज़र्स पे, यूज़र की लिस्ट को दोबारा से देखते हैं और हमारे पास जो यूज़र है डेमो यूज़र 1 2 3 के नाम से, इसको अभी हम दोबारा से लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए पहले वाले यूज़र को लॉग आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लॉग आउट के बटन पर क्लिक करते हुए यूज़र को लॉग आउट करवा देंगे और जो हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन आ रही है, यहाँ से हम डेमो यूज़र 1 2 3 जो उसका यूज़र नेम था वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद जो हमने इसको पासवर्ड असाइन किया था वो पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और लॉगिन का बटन प्रेस कर देंगे ताकि वो यूज़र हमारे पास सक्सेसफुली लॉगिन हो सके। तो दोस्तों हमारे पास जो एक न्यू यूज़र हमने क्रिएट किया डेमो यूज़र के नाम से, वो यूज़र हमारे पास सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अगर हम देखें तो इसकी तमाम लोकेशंस की असाइन किया था, तमाम लोकेशंस इसके पास व्यू हो रही हैं। इसमें कॉन्टैक्ट की मैनेजमेंट की सेटिंग का भी इसको सेस दी थी, प्रोडक्ट को मैनेज करने की सेस भी इसको दी थी हमने, इसी तरह से परचेज की सेस भी दी है, सेल करने की सेस भी इसको असाइन की है, स्टॉक को ट्रांसफ़र करने की, स्टॉक को एडजस्ट करने की, एक्सपेंसेस को मैनेज करने की, पेमेंट्स को मैनेज करने की, इसी तरह से रिपोर्ट को व्यू करने की सेस भी हमने दी है।
तो ये तमाम इसके पास असेस अवेलेबल है। मज़ीद अगली वीडियो के अंदर हम एक न्यू यूज़र को क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से हम एक सेलर को या स्टॉक मैनेजर को मैनेज करते हैं। एक्चुअल ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मज़ीद अगली वीडियो के अंदर हम दूसरे किसी यूज़र को मैनेज करते हैं जिसको हम कुछ लिमिटेड सी असेस देंगे और उसकी मदद से हम चेक करते हैं कि क्या वो यूज़र को सिर्फ वही असेस मिल रही है जो हम अपने बिजनेस के लिए देना चाह रहे हैं, या कि उसमें बाकी चीज़ों की असेस तो नहीं मिल रही जो कि हम अपने यूज़र को असाइन नहीं करना चाह रहे। तो मज़ीद वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में से विज़िट करें और उसमें आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जो कि आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।